और ममता बनर्जी अलाउ करती है लगातार 5 सालों तक इनकी एक्टिविटी चलाने के लिए। गाय दूध देती है, उसकी लाद भी अच्छा है। प्रॉब्लम है कि दूध और खीर वो खा रहे हैं, उनके भतीजे खा रहे हैं, लाद हम लोग खा रहे हैं, हिंदू खा रहे हैं। बंगाल में तो डेमोक्रेसी नहीं है, बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला नहीं है कोई। उनके घर लूट लिए गए, उनको मारा पीटा गया, इज्जत लूटने की कोशिश की गई। बहुत सारे इंस्पेक्टर की भर्ती की गई लोगों को परेशान करने के लिए। बंगाल को बचाने के लिए बीजेपी ही एकमात्र सॉल्यूशन है। बीजेपी रूल इज द ओनली सॉल्यूशन टू दिस। व्हाई? बिकॉज as mentioned by them, the call for riot was given from the loudspeaker of the masjid. If BJP comes into power and this type incident happen, we will ban masjid or any other religion campus which will be used in case of provoking the riots in any area of West Bengal. मुर्शिदाबाद में पीएफआई की एक्टिविटी थी और इसी के कारण मुझे लगता है कि इस बंगाल को बचाने के लिए, बिकॉज इट इज द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द कंट्री, वी हैव टू सेव इट एंड द बीजेपी रूल इज द ओनली सॉल्यूशन टू दिस। पीएफआई एक्टिव था, ये कहना है केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का। जी हां, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के अनुसार मस्जिद के लाउड स्पीकर से दंगों का आह्वान किया गया। तोहा सिद्दीकी ने एक भड़काऊ बयान दिया जो बेहद शर्मनाक है। ये मानसिकता उनकी लोगों की संख्या में बदलाव के साथ बढ़ रही है। ये मानसिकता इसलिए है क्योंकि उन्हें ममता बनर्जी की सरकार का संरक्षण प्राप्त है। Which will be used in case of provoking the riots in any area of West Bengal. ये मानसिकता जब परसेंटेज बढ़ रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये मानसिकता आ रही है। ये मानसिकता इसलिए आ रही है कि ममता बनर्जी ने इनको शय देके रखा है। ओबीसी ए के द्वारा बहुत सारे सब इंस्पेक्टर की भर्ती की गई है विशेष समुदाय के लोगों को अपीज करने के लिए। देखिए, तोहा सिद्दीकी साहब ने जिस तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। और ये मानसिकता जब परसेंटेज बढ़ रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये मानसिकता आ रही है। और ये मानसिकता इसलिए आ रही है कि ममता बनर्जी ने इनको शय देके रखा है। ओबीसी ए के द्वारा बहुत सारे सब इंस्पेक्टर की भर्ती की गई है विशेष समुदाय के लोगों को अपीज करने के लिए। और इसी के कारण मुझे लगता है कि इस बंगाल को बचाने के लिए, बिकॉज इट इज द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द कंट्री, वी हैव टू सेव इट एंड द बीजेपी रूल इज द ओनली सॉल्यूशन टू दिस। Why? Because as mentioned by them, the call for riot was given from the loudspeaker of the masjid. If BJP comes into power and this type incident happen, we will ban masjid or any other religion campus which will be used in case of provoking the riots in any area of West Bengal. हो सकता है अंसारुल बांग्ला से लेकर जमात से लेकर सब यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं। और ममता बनर्जी अलाउ करती है लगातार 5 सालों तक इनकी एक्टिविटी चलाने के लिए। पीएफआई का भी एक्टिविटी मुर्शिदाबाद में थी उस समय, आपको जैसे मैंने बताया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, पीड़ितों के अनुसार मस्जिद के लाउडस्पीकर से दंगों का आह्वान किया गया था। मजूमदार ने कहा, फुरफुरा शरीफ के परिजादा तोहा सिद्दीकी द्वारा दिया गया भड़काऊ बयान बेहद शर्मनाक है। ये मानसिकता जनसांख्यिकी में बदलाव के साथ बढ़ रही है। ये मानसिकता इसलिए है क्योंकि उन्हें ममता बनर्जी की सरकार का संरक्षण प्राप्त है। बता दें, तोहा सिद्दीकी ने कहा था, पूरे पाकिस्तान में जितनी जगह है उतनी ही जगह भारत में वक्फ बोर्ड की है। तोहा सिद्दीकी के भतीजे परिजादा अब्बास सिद्दीकी ने खुद की एक अलग पार्टी ISF यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम से बनाई है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री का कहना है, मस्जिद के लाउडस्पीकर से दंगों का आह्वान किया गया। अगर भाजपा सत्ता में आती है तो हम इस तरह की गतिविधियों के साथ इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी धार्मिक स्थल पर प्रतिबंध लगा देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में पीएफआई सक्रिय था।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। हिंसा की पीड़ित दुनिया को ये बताने के लिए कोलकाता पहुंचने के लिए बहुत यात्रा कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में क्या हुआ। मजूमदार मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के साथ बंगाल पुलिस के हेडक्वार्टर भवानी भवन पहुंच चुके थे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। उधर एक और बयान आया जिसमें कहा गया, इंजामुल हक ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और हिंसक हमलों का नेतृत्व किया। उन्होंने भड़काऊ और जहरीले बयानों के जरिए लोगों को दंगा करने के लिए उकसाया। ऐसे आदमी को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। यानी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, जहां एक तरफ इस मुद्दे पर ममता बनर्जी की चुप्पी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। इसी के साथ कई आरोप भी लगा रही है। अब देखने की बात ये होगी कि आगे ये मुद्दा क्या मोड़ लेता है। इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आपके लाएंगे। फिलहाल इसमें इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। और ममता बनर्जी अलाउ करती है लगातार 5 सालों तक इनकी एक्टिविटी चलाने के लिए। गाय दूध देती है, उसकी लाद भी अच्छा है। प्रॉब्लम है कि दूध और खीर वो खा रहे हैं, उनके भतीजे खा रहे हैं, लाद हम लोग खा रहे हैं, हिंदू खा रहे हैं। बंगाल में तो डेमोक्रेसी नहीं है, बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला नहीं है कोई। उनके घर लूट लिए गए, उनको मारा पीटा गया, इज्जत लूटने की कोशिश की गई।